हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने डाइकिन डायनेस्टी के सी कॉन्ग को अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक से जान से मार दिया था। और ये चीज देखकर अब वहां पर सभी लोग चैन साओ से काफी ज्यादा डर गए थे। जब चैन साओ कहता है कि बोलो अब अगला कौन है, तो रिंग में किसी की भी आने की हिम्मत नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि होटल की बालकनी में खड़े वो लोग सी कॉन्ग की चैन साओ के हाथों हार देखकर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन साओ डाइकिन डायनेस्टी के बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो या नहीं, जिसके जवाब में वो लोग साफ कह देते हैं कि हम लोग हार मानते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने आंखों से अपनी सबसे पावरफुल टीम मेंबर को मरते हुए देखा है। जिसके बाद फिर रेफरी सभी पार्टिसिपेंट से पूछता है कि अब भी क्या कोई ऐसा है जो कि चैन साओ को रिंग में आकर चैलेंज करना चाहता है। तो इसके जवाब में एक एक करके वहाँ सभी चैलेंजर्स कहने लगते हैं कि चैन साओ की पावर सच में काबिले तारीफ है और उससे लड़ना हमारे डाफाई डायनेस्टी के लिए बेवकूफी होगी, इसलिए हम हार मानते हैं। और इसके बाद ग्रेट युआन डायनेस्टी भी अपनी हार कबूल करती है और साथ ही डालाओ डायनेस्टी के टीम का लीडर भी कहता है कि हम भी हार मानते हैं। और ये कहते ही वो लोग इस कंपटीशन से भाग जाते हैं। लेकिन अब भी वहाँ कोई ऐसा था जो कि चैन साओ से डरकर नहीं भाग रहा था। वो कहता है कि माना चैन साओ की पावर काफी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपटीशन से डरकर भाग जाएं। मगर इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी वो रिंग में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिसके बाद अब चैन साओ ये सब कुछ देखकर रेफरी से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे चैलेंज करने के लिए रिंग में आ रहा है, तो फिर बेहतर तो यही होगा कि अब आप इस कंपटीशन का विनर अनाउंस कर दे। तो फिर इसके लिए अब रेफरी एक बार दोबारा सबकी तरफ देखता है, लेकिन कोई भी रिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अब रेफरी चैन साओ को विनर घोषित करता है और उसके डाइवाई डायनेस्टी को मिडिल रैंक डायनेस्टी में प्रमोट करने का अनाउंसमेंट करता है। तो ये सुनकर लॉर्ड जोउ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मास्टर चैन साओ आपने कर दिखाया। और ओल्ड सिस्टर लियू फेंग भी कहते हैं कि अब फाइनली हम लोग भी डाइजिन में अपना स्पॉट सिक्योर कर चुके हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर कुछ लोग तो उनके लिए चीयर भी करने लगते हैं, मगर ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि चैन साओ की जीत को उनके लिए ही खतरा समझ रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं कि इतने सारे ग्रेट डायनेस्टी के लीडर्स को मारकर मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग सेफ रहने वाले हैं। भले ही ये लोग मीडियम रैंक डायनेस्टी में प्रमोट हो चुके हैं, मगर जल्द ही ये लोग मरने वाले हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब चैन साओ रिंग से उतर जाता है और फिर सभी के साथ मिलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी चैन साओ नोटिस करता है कि आसमान में एक बंदा टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाता है। वो बंदा यहाँ पहुँचते ही कहने लगता है कि मेरे लोगों को मारने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ से आराम से निकल जाओगे, ये इतना भी आसान नहीं है। उनको देखते ही ऑडियंस में खड़ी एक लड़की उन्हें पहचान जाती है। वो कहती है कि ये तो युआन हैंगकॉन्ग है, जो कि डाइजिन डायनेस्टी का यंग मास्टर है और ये फिलहाल में ही मार्शल किंग लेवल 7th में प्रमोट हुआ है। और साथ ही ये ग्रेट कियान ब्लड सॉर्ड सेक्ट का भी मास्टर है और ये पूरे डाइजिन डायनेस्टी का सबसे पावरफुल बंदा है। और हम देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पर दो और लोग भी आते हैं जो कि देखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, जिनको देखकर ऑडियंस में खड़ी एक दूसरी लड़की भी कहने लगती है कि अब तो लगता है कि मामला गरमाने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन हैंगकॉन्ग उनसे कहने लगता है कि मेरे डिसाइपल्स को मारने के बाद तुम लोग यहाँ से बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हो और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, बोलो मैंने सही कहा ना। जिसके जवाब में ओल्ड सिस्टर लियू ताई कहते हैं कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था और इस कंपटीशन का ये नियम था कि कंपटीशन के दौरान कोई भी अपने ओपोनेंट को हराने के लिए उसकी जान ले सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी और चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। जिस पर युआन हैंगकॉन्ग कहता है कि एक कंपटीशन होता है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आज मेरा जो लॉस हुआ है उसको मैं ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम लोग आज यहाँ पर मुझसे कोई भी रहम की उम्मीद करते हो तो फिर तुम लोग आज अपने जीते हुए प्रमोशन को मुझे हैंड ओवर कर दो और साथ ही उस कल्प्रेट को भी मेरे हवाले करो जिसने कि मेरे डाइजिन डायनेस्टी के डिसाइपल्स को मारा है। तो इस पर लियू ताई साफ कह देते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अब ये सुनकर युआन हैंगकॉन्ग कहता है कि मैंने तुम लोगों को मौका दिया था, इसलिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और बस इतना कहते ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर एक लेजेंडरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। देखने से उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसलिए ओल्ड सिस्टर लियू ताई उसको रोकने के लिए खुद आगे जाते हैं और उसके तलवार पर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और ओल्ड सिस्टर लियू ताई नीचे गिर जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। मगर हमारे लियू ताई को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। वो दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं और चैन साओ से कहते हैं कि इसको अब आप हमारे हवाले छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे होते हुए ये बंदा सियाओतान सिटी में ऐसे मनमानी कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके साथ साथ वहाँ पर सारे एल्डर्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर पीछे से चैन साओ अपना जेड क्रिस्टल निकाल लेता है जो कि उसे पिल्किंग गार्डन के मास्टर ने दिया था। इसकी मदद से
चैन साओ तुरंत पिल्किंग गार्डन के मास्टर को कांटेक्ट करता है और यहाँ पर आने का मैसेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब युआन हैंगकांग उन्हें जान से मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और डेडली फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है। उसका ये फॉर्मेशन तैयार होते ही वहाँ का पूरा मौसम बदलने लगता है। ये फॉर्मेशन ब्लड डीमन सेक्ट का लेजेंडरी फॉर्मेशन है। तो इस अटैक को रोकने के लिए लियू ताई और बाकी सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर उसके तरफ अटैक करते हैं। मगर युआन हैंगकांग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सभी के अटैक को चीरते हुए उनके ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सभी को इससे डैमेज होता है सिवाय चैन साओ के। और रही बात एल्डर्स की, तो वो लोग नीचे गिरकर पूरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन अब भी युआन हैंगकांग रुकने वाला नहीं था। वो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो कि सीधे चैन साओ की तरफ आ रहा था। लेकिन इसको रोकने के लिए वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। चैन साओ के टीम के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे और वहाँ पर ऑडियंस भी सोचने लगते हैं कि अब तो इन लोगों का खेल खत्म होने वाला है। मगर बात करें चैन साओ की, तो वो सीना तान कर उस अटैक के सामने खड़ा था। ना ही वो वहाँ से भाग रहा था, ना ही उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो अटैक चैन साओ को लगने वाला था, वहाँ किसी का बैरियर आकर चैन साओ को बचा लेता है, जिसको देखकर युआन हैंगकांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे मामले में दखलंदाजी कर रहा है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि पिल्किंग गार्डन की मास्टर ने किया था और वो यहाँ पर चैन साओ की मदद करने के लिए आई है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता